आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक सोशल एक्टिविस्ट से जो एक बहुत ही रिमोट एरिया शिवा, जो 15 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा से है। और आज हम इनसे जानेंगे किस तरीके से कोविड-19 में ये लड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे अपने लोगों को बचा रहे हैं इस महामारी से। तो आपका नाम? जी सर, मेरा नाम कृष्ण चंदेल है। मैं तो शिवा पंचायत से ताल्लुक़ रखता हूँ। कृष्ण जी, तो किस तरीके से आपने इस कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ाई की? सर, हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम इस एक संविधान इससे करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हमने तो इससे लड़ना है और हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी इससे लड़ रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि सबकी हम इससे लड़ें। केंद्र से ये ऑर्डर निकाला कि अब जो है कल से लॉकडाउन होगा, उस वक्त आपके दिमाग में क्या था कि कब तक चलेगा? और ख़ास तौर पर यहाँ के लोग जो शायद बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे कि जिनके घर में चावल पानी भी जो है मजदूरी से या दिन की दिहाड़ी लगा के जो है चलता होगा, उन तक पहुँचने का वो इरादा, वो साहस, वो चीज़ें वो कैसे आपके में आई और आपने किस तरीके से अपने लोगों के बीच में वो चीज़ खड़ी की? सर, जैसे हमने सुना कि लॉकडाउन का ये करना है सिस्टम, पहले तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्या है ये, क्या चीज़ है, यहाँ तक हम इसमें इस लपेटे में आएंगे कि नहीं आएंगे। जब हमें ये हो गया दिमाग में कि नहीं ये चीज़ है तो हमने करना ही है, और लॉकडाउन जब हो गया तब हमारी कोशिश रही कि लोगों तक पहुंचने की, कि हमारी कोशिश रहे लोगों तक कैसे पहुंचना है, उसका राशन वगैरह कैसे देना है लोगों को। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में किया, एक सिस्टम किया, लोगों से मिले जुले, हमने कोई राशन किसी को गरीब तबके को पहुंचाना है, मजदूर बंदे को पहुंचाना है, तो हमने एक कोशिश की दिन रात उन तक पहुंचने की ताकि हम उनको कोई राशन दे पाएं। तो उनमें हमारा रहा सर कि हमने उनको पहुंचा दिया राशन, और इधर से आगे भी हम कोशिश करेंगे अगर कोई भी हमसे होगा कुछ तो हमारा उनके साथ टाई अप रहेगा लोगों के साथ कि हम इनको राशन और भी दें। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो अनबाइस होते हैं, और दूसरी बात ये होती है सोशल एक्टिविस्ट में एक जज्बा होता है, तो वह जज्बा आप में दिख रहा है मुझे। और क्या इस जज्बे ने जो गांव वालों के हकूक़ हैं, जो उनके हक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको वो राइट्स देने के लिए, ख़ासतौर पर इनकी पंचायत है तो पंचायत हल्के में वो सारे हकूक़ उन तक पहुंचाने के लिए वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, अटल बीमा योजना है, इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार ने जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे यूटी बनने के बाद लागू की हैं, क्या वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आप सक्षम हुए? अगर नहीं हुए तो कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जो इस गांव में, इस पंचायत में अभी भी आपको फेस करनी पड़ रही? सर, हमारी तो कोशिश रहती है कि हम लोगों तक हर कोई स्कीम पहुंचाए। हमें ऊपर से भी आदेश है कि जो भी स्कीम आती है वो एक गरीब लोगों तक की हर एक बंदे तक पहुंचे। लेकिन यहाँ के जो पंच सरपंच हैं उनकी कोशिश रहती है कि वो हमारे जेब में जाए तो वही ठीक है। जैसे नरेगा के, एक मैं बोलूँगा, नरेगा के एक सिस्टम है, 14FC का है, उन्होंने एक ऐसा ही ट्रेंड बनाया और उन्होंने खुद तक वो मैदूत रखा ताकि वो हम तक ही पहुंचे, आगे नहीं पहुंचे। नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, बिकॉज इस पूरे डोडा में जहाँ जहाँ जिस पंचायत में हम जा रहे हैं, जो पंचायत की बात, गाँव की बात कर रहे हैं, उस पंचायत में हर एक में ये लफड़ा है, ये नरेगा का, मनरेगा का, कहीं ठेके लग रहे हैं, कहीं ठेके से पैसा नहीं निकल रहा है, कहीं अगर प्लान बनता है वो दिसंबर में बनता है, जनवरी में काम बनते हैं और मार्च तक ख़त्म करने पड़ते हैं। और ख़ास तौर पे ये चीज़ तो आम मुझे लग रही है कि सरपंच और पंच के बीच में ही सारे फैसले हो जाते हैं, आम लोगों के काम होते ही नहीं हैं। तो क्या आपने इस मैं ये कहूँगा कि इस महामारी के बीच में जो ये वाली महामारी है, इससे आप लड़े? इससे अगर लड़े तो कहाँ तक पहुँचे? क्या यहाँ के लोग आपके साथ हैं? सर, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब हमने उनसे कोई हिसाब किताब की बातें करनी चाहिए, और यहाँ जो है, यहाँ हमारे शिवा जो पंचायत है, यहाँ पे एक लेडी सरपंच है जिनका नाम ललिता देवी है। वो अपनी सरपंच होने का और लेडीज़ होने का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं, और उन्होंने बहुत बार ये उठाया और बहुत बार हमारे बुज़ुर्गों से बदतमीज़ी हुई। यहाँ तक मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ, और मुझे यहाँ दाड़ा दिया जाता है कि जब मैं इसके ऊपर FIR लगाऊंगी एक कोई बदतमीज़ी का या कोई कुछ करके, इसको नरेंद्र मोदी जी भी नहीं छुड़ा पाएंगे। मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस तरह की बात मुझे आपसे सुननी पड़ रही है, लेकिन स्टिल क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन तक गए इस बात को लेके, और एडमिनिस्ट्रेशन
किस हद तक आपको हेल्प कर पाए हैं, जिस तरीके से कि डोडा जैसे ग्रीन जोन में हो और यहाँ के जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यहाँ का अभी प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है कोविड-19 में। लेकिन क्या उनकी तरफ से भी आपको अच्छी वाइब्स आई, अच्छे तरीके से उनने इस इशू को हैंडल किया? क्या आपने एड्रेस किया अभी तक? मैं डीसी साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि जो उन्होंने यहाँ डोडा में रह के किया है, वो यहाँ हमने नहीं देखा कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा डीसी है जिन्होंने किया होगा। स्कीमों का कोई भी जिनका इतना अरेंजमेंट है उन्होंने किया। और जो जैसे हमारी बात है, हमारी बात में भी हमने डीसी साहब हमने अपनी बात जो है डीसी साहब तक पहुंचाई और डीसी साहब ने उसमें अच्छा लिया है। राइट, वो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी लोगों की सबकी, वहाँ तक हमारी दौड़ ही वहाँ तक है। और डीसी साहब ने हम चाहते हैं कि डीसी साहब अच्छा ही फैसला लेंगे और मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हम कल भी डीसी साहब से इसी बारे में मिले। डीसी साहब ने बताया कि कोई बात नहीं है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप चिंता नहीं करें। लेकिन सर, मैं फिर भी एक बार बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सरपंच है और जो नायब सरपंच है, उनका इस पंचायत को लूटने का पूरा उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। चाहे 14 FC हो, नरेगा हो या कोई SBM हो, उसके तहत उन्होंने जो घोटाले किए हैं, उनका जो IAY का है उसमें उन्होंने जो भी PMAY जो है, आज नाम चेंज किया हुआ, PMAY जो है, जिन गरीबों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है और जिनकी 2-2, 3-3 छत कोठियां हैं उनको मिला है। उसको हमने बड़ी बार बोला कि इस पंचायत को वेरीफाई किया जाए, लेकिन बीच में ये वाला कोरोना वाला ये हो गया बीच में, इस वजह से ये थोड़ा वेरीफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग। लेकिन चलो, उनको मेरे सुनने में आया कि उनको PMAY की जो 1-1, 2-2 किस्तें हैं, 1-1 किस्तें जो हैं वो अकाउंट में चली गई हैं। कुछ जिनके 2-2 छत मकान हैं उनका दूसरे छत का काम भी चल रहा है। हमारे पास विद प्रूफ है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। जो भी इन्होंने काम किए हैं, 14 FC के हैं या नरेगा के हैं, वो खुद किए हैं उन्होंने। जैसे नायब सरपंच हो, मेंबर हो या सरपंच हो, उन्होंने खुद पंचायत में ये काम किए हैं, ना कि किसी आम लोगों को ये काम दिए हैं। और हम चाहते हैं कि ये काम किसी गरीब को मिले और ये गरीब तबके तक ये काम नहीं पहुंचता है। ये उनकी सोच है कि वो काम उन तक ही पहुंचे, उनके जेब तक ही पहुंचे तो बस ठीक है। और उनके खिलाफ जिसने आवाज उठाई तो उनको प्रेशराइज किया जाता है, हम तेरे खिलाफ FIR लगाएंगे, कोर्ट से ये करेंगे, कोई मानहानि का, कोई कुछ और करके ऐसे बदतमीजी हमें झेलनी पड़ती है। कोई हर बार हमने बड़ी बार बर्दाश्त किया है। मैं इस पंचायत का एक हिस्सा हूं, मेरा काम है पंचायत में जाना, लोगों की मदद करना, लोगों को ये काम मिले या नहीं मिले। लेकिन वो अपनी बात पे नहीं आते हैं, वो लोगों का नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अपना ही जेब देखते हैं कि वो अपना जेब कब भरें। ये आपने देखा कि किस तरीके से इस पंचायत में मसले मसाइल हैं और ये लड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे। और लड़ते लड़ते इनकी मतलब अब मैं ये कहूँगा कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट अभी मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूटी आने के बाद जिस तरीके से काम हो रहा है, ख़ासतौर पर जिला डोडा में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन सब कामों को देख रही है और कोरोना के बीच में भी इन कामों पर जायज़ा ले रही है। तो मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, और आखिरी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैं तो एक ही एडमिनिस्ट्रेशन को ये जवाब देना चाहूँगा, डीसी साहब ने ऐसे भी डीसी साहब बहुत हेल्पफुल हैं। तो डीसी साहब ने जो भी कदम उठाएंगे, डीसी साहब अच्छा ही उठाएंगे। और मैं ये बताऊंगा कि पंचायत का एक सिस्टम होता है, पंचायत ऐसे नहीं चलती है कि किसी को जूते मारे जाएं या किसी को उल्टा सीधा बोला जाए। प्यार से पंचायत चलती है, लोगों से मिलजुल के चलती है और लोगों का जो राइट है लोगों को वो मिलना चाहिए। अगर लोगों को वो राइट ही नहीं मिले तो उन्होंने तो आवाज उठानी है, तो आवाज उठाएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाएंगे और किसके पास जाएंगे वो। तो ये थे हमारे शिवा से सोशल एक्टिविस्ट, जो कि अभी थोड़े दुखद हैं। कोविड-19 में तो सब दुखद हैं, लेकिन ये पंचायत की वजह से दुखद हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से भी, जो कि यहाँ से अभी केंद्र में MP हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मुर्मू साहब से भी, और DC डोडा से भी, कि इस मसले को जल्द से जल्द जो हल किया जाए। और पंचायत लेवल पे अगर इस तरह के मसले लटक जाएं तो इसमें नुकसान गाँव वालों का है और गरीब लोगों का होता है। तो इसलिए जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, इनके मसले को हल किया जाए। और इनके जो नरेगा में मसले हैं और आवास योजना में जो गहरे मसले हैं, जिसमें कि इन्होंने जो है कुछ बातें कही हैं कि जिनके 2-2 छत के मकान हैं उनको वो किस्तें चली गई हैं,
वो भी वेरीफाई हो, उस पर कमेटी बैठे और वो कमेटी का गठन जल्द से जल्द हो और उसमें जल्द से जल्द जो है नतीजे मिले। और कोई भी ऐसा सरपंच अगर पूरे इधर जम्मू कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर हम आपको ऐसे जांबाजों से, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट से मिलाते रहेंगे और ख़ास तौर पे इस पहाड़ी इलाके में इस तरह के काम करने वालों से आपकी गुफ्तगू करवाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।